हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो ट्रिपल टू में स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव होंगे आप। ठीक है, सो आपकी आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। ठीक है, ये डीपली क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, सो आई फील कि यहाँ पे किसी को फीवर हुआ है, राइट? बिकॉज आई फील द एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है। ओके, हो सकता है आपको हेडेक है या फिर फीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। सो आई फील कोई नहीं, चलिए देखते हैं। अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज होता है कभी कभी एनर्जीज होती है ना, वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी ओसोजेन डेक से। ठीक है, ताकि हमें क्लियरली आंसर मिल सके। आपको अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करना है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, अभी तक से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मिली है। सब देखते हैं इनके ट्रू इंटेंशन क्या है। 5 ऑफ वेंट्स, द डेविल। ओके, सो फर्स्ट आई पिक द मैसेज कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, लिटरली। ओके, मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी या फिर किसकी एनर्जी है, किसके पार्टनर की, कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, बट ये एक जनरल रीडिंग है। सो मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। आप खुद देखो कि किस तरीके से, लाइक कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप टैरो कुछ दिन पहले देखना स्टार्ट किए हो या फिर बहुत वर्षों से देख रहे हो या फिर कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, आप खुद देखो कि किस तरीके से ये व्यक्ति भाग रहा है। इस पिक्चर को देख के तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से ये व्यक्ति भाग रहा है। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ कार्ड। ठीक है, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एनर्जीज फील हो सके, आपको पता लगे कि यस, ये पॉसिबल है। ठीक है, लाइफ में, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, समाधान होता है। ठीक है, सो कभी भी ये मत सोचो कि इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता या फिर ये व्यक्ति ऐसा है तो ये कभी नहीं बदल सकता। चीज़ें बदलती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्या सिचुएशन चल रही है या फिर आप अपने रिश्ते में कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है हो सकता है आपके रिश्ते के बारे में ये आपसे बात करे या फिर आपको ये कोई ऐसी चीज़ बताए जिसका आपको बहुत समय से वेट था। ठीक है, या अपने बारे में ये कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, कुछ रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बहुत इन्होंने आपसे छुपा ली चीज़ें। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न, आर्ग्यूमेंट्स रह चुके हैं। अब ये नहीं चाहते, उन सारी चीज़ों को डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आप दोनों के बीच में एक टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं। मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब देखो किस तरीके से इनके माइंड में जो है चीज़ें वो चल रही है। ठीक है, सो आप ट्रू इंटेंशन इनकी यही है कि आपसे मिलना चाहते, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या क्या बात ये आपसे करने वाले हैं या फिर क्यों मिलना चाहते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स। ओके, सो 2 कार्ड आ गए, हम नहीं लेंगे। सो 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कंप्लीशन। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी जो है कहीं ना कहीं सक्सेस और कंप्लीशन की है। ओके, सो आपके पार्टनर ना आपके साथ कोई चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं। विद 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, स्टेबिलिटी को, कंप्लीट चीज़ों को। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं जहाँ पे ये चीज़ों को कंप्लीट करें।
ठीक है, ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि अब तक से जो चीज़ें चली आ रही है ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रही थी आप दोनों के बीच में, या आप दोनों इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे थे, एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे को नेगेटिव बातों से डिस्टर्ब करना या ट्रिगर कर देना, ये सब सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही थी। और ये जो आपसे बात कुछ कहना चाहते हैं ना मिलके, वो डेफिनेटली फैमिली रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं, या ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, इनकी फैमिली है, ठीक है। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करती है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत साइलेंट हो गए हैं, अकेले होने के कारण इनके माइंड में कोई भी चीज़ें चल नहीं रही, कहीं ना कहीं बहुत चुप हो गए हैं आपके पार्टनर, इस टाइम कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिएक्ट कर भी रहे हैं सो बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि ये वो बातें नहीं हो पा रही है आप दोनों में जो एक्चुअल में आप चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुल के कम्युनिकेशन करें, आपको बताए कि वो एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पा रहे आपकी तरफ, ठीक है। ओपनली खुल के आपके सामने नहीं आ रही है, साइलेंट हो गए विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो ये ना खुल के कोई चीज़ आपसे नहीं कह पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ये कह देंगे आपसे, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ अलग सा हो जाएगा, या आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जहाँ पे और ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप दोनों की लाइफ में, आपके पार्टनर के ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे हो, बातें नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों में ना एक सडन इवेंट आई फील कि एक्सपेक्टेड है आप दोनों के लाइफ में, लव रिलेशनशिप में कोई सडन इवेंट हो, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स की, यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई हेल्थ ख़राब है ना, या फिर हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, सो अच्छे से ध्यान रखें अपना, ठीक है। बिकॉज आई फील कि यहाँ पे बहुत लोगों को विंटर की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी वीकनेस फील हो रही है, या फिर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ धीरे धीरे आपके हेल्थ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। सो हेल्थ के रिलेटेड अगर कुछ है, अगर आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, सो आप अच्छे से ध्यान रखो कि बिकॉज ये चैनल मैसेजेस थे जो मुझे मिल रहे हैं, सो हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। सो हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो आप लोग, ठीक है। फैमिली में हो या आपको हो, बट अच्छे से ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करो, ठीक है। अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के लव रिलेशनशिप में जो आर्गुमेंट रहे हैं ना, उसमें आपके पार्टनर सुलह करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके ये पार्टनर फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो ये कार्ड आ रहा था पास्ट लाइफ, ओके। सो आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर ना सोच पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास इतने लोग हैं, या फिर मैं इतने लोगों के बीच में हूँ, हो सकता है इनके लाइफ में कोई और भी पार्टनर है, या फिर मैरिड है, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, थर्ड सिचुएशन जो भी है, इनका ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद से ही अपने पार्टनर को छोड़ा, मैंने खुद से ही ब्लॉक करा है, मैं खुद से ही बात नहीं कर रहा उससे, बट मुझे इतना क्रेविंग उसके प्रति, इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, क्यों बार बार मैं उसी की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके की थिंकिंग आपके पार्टनर के मन के अंदर में है, जहाँ पे वो सोच पा रहे हैं कि ये इस जन्म में तो ऐसा कुछ इनके साथ नहीं लग रहा, इनको पिछले जन्म का लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में जो रिश्ता रह चुका है पहले भी, ठीक है, स्ट्रांगली आपको फील कर पा रहे हैं। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन में इनको लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये स्ट्रांगली आप दोनों के कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, ओके। सो काफ़ी खुल के मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ओके। सो ये आपको ना वो रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में आप देना चाहते हैं जो बहुत समय से मिस था, ठीक है। सो हो सकता है आप दोनों के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, ओके। बिकॉज डेफिनेटली आपके पार्टनर अब इस टाइम पे फील कर पा रहे हैं, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट स्ट्रांगली कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको ना उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें
हो सकती है आगे चल के आप दोनों की फैमिली बन सकती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रह सकते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप हो, ठीक है। ट्रैवलिंग है सो डेफिनेटली आप दोनों हो सकता है आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। या हो सकता है आप इस पार्टनर से ऑनलाइन मिले थे, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों की बातें हुई है, आप दोनों रिलेशनशिप में आए फ्रेंडशिप के बाद, उसके बाद आप दोनों का मिलने का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं फिक्स हुआ कि हम इस टाइम पे मिलेंगे या इस दिन में हम मिलेंगे, ठीक है। बट आप इनसे मिल नहीं पाए, सडन इनके लाइफ में कुछ हो गया, या फिर बात करते करते इन्होंने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही आपको ऐसा रिएक्ट करने लगे आपके साथ कि लाइक समझो कि बहुत कुछ हो गया आपके बीच में, ठीक है। आपको इन आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा शो करने लगे आपको, ठीक है। यह हो सकता है आप दोनों एक ही वर्क प्लेस से हो सकते हो। सो 10 ऑफ सोर्ट्स आपके पार्टनर काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ओके। सो कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो यहाँ पे टोटालिटी की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, जो बंधन आप दोनों का पास्ट में टूट गया था, नंबर 5 की एनर्जी है। सो कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो रिश्ता आप दोनों का पास्ट में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, उस रिश्ते को दोबारा ये जोड़ना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में क्लियरली मुझे पिक हो रहा है कि ये जोड़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करने से अच्छा है कि मैं ना करूं, बिकॉज आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आप अपने पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, आप लाइक कॉन्फर्माइज नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते या फिर इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, डेफिनेटली आप बढ़ना चाहते हो, बट आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं इतना थोड़ा डिजर्व नहीं करता, ठीक है। आप अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, इसीलिए आप चाहते भी हो कि आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो, ठीक है। रीयूनियन हो जाए आप दोनों के साथ, हैप्पी रिलेशनशिप हो आप दोनों का, बट कोई तीसरा पर्सन उसमें ना रहे, ठीक है। हो सकता है ये मैरिड है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपको कॉन्फर्माइज करना पड़ रहा था बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप में, ओके। सो अब आप नहीं चाहते ये सब कुछ ट्रॉमा, कुछ भी अगर है आप दोनों की लाइफ में, सो आप ट्रॉमा नहीं चाहते। अगर आप सिंगल हो सो आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और फैमिली बनाना चाहते हैं, ओके। सैरो की एनर्जी है, सो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सैरो की एनर्जी नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग, तो अब आप दोनों के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, ठीक है। अब आपके पार्टनर आपको समझेंगे। इनका जो अवतार था ना पास्ट में, अड़ियल, कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप में ही रहना, मैं वाली जो एनर्जी थी, सिर्फ मैं हूँ, मैं करूँगी, मैं करूँगा, या फिर इस रिलेशनशिप में जो मैं वाला सिचुएशन था ना वो कहीं ना कहीं हटने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि मैं अदर कास्ट से हूँ, या कास्ट रिलेटेड कोई इशू था। सो ये इनके माइंड में जो भी नेगेटिविटी इल्यूजन्स थे ना इनके माइंड में, वो कहीं ना कहीं रिलीज होने वाली है और आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से खुल के अपनी बातों को शेयर करोगे और आप एक दूसरे के प्रति लाइक रिस्पेक्टफुल्ली आप एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। सो इनके लव मैसेजेस देखते हैं, ओके। ये इनके दिल में चल रहा, ये इनके ट्रू इंटेंशन है, ठीक है। सो ये इनके ट्रू इंटेंशन है, बट हाँ इनके एक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज एक्शन में हो सकता है कि ये आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास आए, या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही आपके पास आए, ठीक है। या इनके तरफ से आपको लाइक मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बट हाँ एक्शन की स्ट्रांगली अगर एक्शन की मैं बात करूँ सो कम लोगों के लिए है कि 4 to 9 डेज में ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये चाहते हैं ना आप कॉन्फर्माइज़ करो, अगर आप रेडी हो कॉन्फर्माइज़ करने के लिए अपने सिचुएशन में, सो डेफिनेटली ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, बट आप कॉन्फर्माइज़ नहीं करोगे, जिसकी वजह से ये पार्टनर आगे बढ़ भी नहीं रहे आपकी तरफ, ठीक है। सो इनके पहला मैसेज है आई विल फॉरगिव यू। सो आपने कोई गलती करी थी या आपने कुछ उल्टा सीधा इस पार्टनर को कह दिया था, ओके। इस पर्सन को अगर आपने कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी, सो अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी माफ़ी मांगो ताकि ये भी आपको माफ़ कर दे और आप भी इनको माफ़ करो, ठीक है। मिट्टी डालो उस सिचुएशन पे, उस बात पे, और एक नई फ्रेश स्टार्ट करो। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है फैमिली है इनके लाइफ में, या ये ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड नहीं है। सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। आई नो यू मिस मी। सो इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और अपकमिंग इवेंट में
ये आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस मैं आऊँगा या आऊँगी, आपसे बात करूँगा या करूँगी, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। जिस तरीके से आप, जो भी आपके पार्टनर है, आप उस तरीके से ले लेना, ठीक है। सो आई कैन नेवर फॉरगेट यू से आपको कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ये आपको इनकी ट्रू इंटेंशन लाइक लिटरली वेरी बहुत ट्रू है, ठीक है। सम पीपल डू नॉट वांट टू सी अस टुगेदर, सो लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लोग हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। हमेशा प्रे करते हैं कि आप दोनों के बीच में एक दिन वो समय आएगा जहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत लाइक खुद से निकल के कार्ड आ रहे हैं, खुद तो बहुत सारे मैसेजेस वो आपको देना चाह रहे हैं इस टाइम पे। योर साइलेंस इज किलिंग मी, यहाँ पे सैरो की एनर्जी वही रिप्रेजेंट करती है कि आप अगर साइलेंट हो इस रिलेशनशिप में, ओके, अगर कोई भी एक अगर इस रिलेशनशिप में आप दोनों साइड से ही साइलेंट हो गए हो, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही है, ठीक है। ये इनको लाइक बिलीव नहीं हो रहा है, लाइक बर्दाश्त एक एनर्जी होती है ना, जहाँ पे लाइक हम बहुत कंट्रोल करते हैं खुद को, बहुत बर्दाश्त करते हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं निकल ना जाए, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ना निकल जाए, या फिर मुझे नहीं जाना है। जितना हम कंट्रोल करते हैं ना, उतना वो एनर्जीज बढ़ती जाती है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। अगर आप किसी के लिए प्यार फील करते हो ना, तो अगर उस प्यार को अगर आप छुपाते हो ना, चुप रहते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, नहीं चाहते कि मैंने आगे सामने से आके कन्वेंस ना करूँ, सो आप देखना कि वो प्यार और बढ़ेगा। जो चीज़ें छुपा के आप रखते हो ना, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा लाइक ऐसा होता है, कब मैं बता दूँ, कब मैं बता दूँ, नहीं बताऊँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या सारी चीज़ें कैसी होंगी, शायद बता देने के बाद कुछ अच्छा हो जाए। तो इस तरीके की अंदर में ना एक इल्यूजन्स, अंदर में एक लाइक ऐसा फील होता है, कुछ भारीपन सा फील होता है, ठीक है, लाइक बर्डन सा कुछ फील होता है। अगर आप सामने वालों को बता देते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपके चुप होने की वजह से ना इनके लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, ये सोच रही है ये कैसे हो सकता है भाई, मेरा बंदा या मेरी बंदी या फिर मेरा पार्टनर तो ऐसा कभी था नहीं, आपके अंदर इतने चेंजेस आए कहाँ से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, ठीक है। सो आपको इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर खुद आएंगे आपके पास, खुद आपको आके एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे, क्या फील कर रहे हो, और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है इनको चाहिए वापस से, ठीक है, एक चांस डिजर्व करते हैं, ओके। सो या राशि मैंने आपको बता दी है, जो स्ट्रॉन्ग साइन थे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो ये आपके साइन है। पाइसेस भी है आपके पार्टनर की राशि, ओके। मीन हो सकती है मेष राशि, सिंह, धनु, कन्या, मकर, वर्गो लाइक कन्या राशि, ठीक है। वृश्चिक हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, सो एरीज, वृष राशि हो सकती है, ठीक है। सो ये सारे साइन है यहाँ पे, और नंबर 14 हो सकता है, नंबर 4, ओके। नंबर 5 कम्युनिकेशन, लाइक कम्युनिकेशन आ सकती है इस पार्टनर की तरफ से। सो ये नंबर थे, ओके। एंड ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। ढेर सारा प्यार दीजिएगा डिवाइन टैरो को, ताकि आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सके, ओके। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए अपने लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, बाय गाइज।